नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल ट्रैक में। साथियों, हम इस वीडियो में सोशियोलॉजी के उन प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट बेल, जिनकी पुस्तक का नाम है सोशल डेविएंस यानी सामाजिक विचलन, जिसका आधार है सांख्यिकी, उनकी एक परिभाषा जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वह है समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचलन है। यह कथन किसका है? तो रॉबर्ट बेल का। आगे देखते हैं। थियोडोरसन का विचलन सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है। तो आर.के. मर्टन की जो पुस्तक है वह कौन सी है? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जिसके 7वें अध्याय में सामाजिक संरचना और विसंगति का विवेचना किया गया है। उनके अनुसार विसंगति स्थिति से विचलित व्यवहार पनपता है। तो जहाँ यह शब्द होगा विचलित व्यवहार पनपता है, तो उसका आंसर क्या होगा? आर.के. मर्टन। इनके अनुसार विचलित व्यवहार के 4 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन? नवाचार, कर्मकांड, अपसरण, विद्रोह। तो विद्रोह का जो उत्तम उदाहरण माना जाता है वह है युवा क्रियावाद। अब आगे सदरलैंड की जो पुस्तक है वह है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। वह कहते हैं कि आपराधिक व्यवहार आपराधिक कानून का उल्लंघन है। उन्होंने अपराधियों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। और अपराध की विभिन्नता का साहचर्य सिद्धांत दिया। तो साहचर्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सदरलैंड से। आगे हम देखते हैं। उन्होंने सफ़ेद पोश अपराधी की चर्चा की है। तो ऑप्शन में आपको सफ़ेद पोश मिलेगा या श्वेत वसन। तो इसका आंसर क्या होगा? सदरलैंड। और संगति और सीख का परिणाम का संबंध भी सदरलैंड से है। उनका यह स्टेटमेंट बहुत ही बार पूछा जाता है। तो एक कथन क्या है? कथन यह है कि किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, अपराधी बनाए जाते हैं। तो दोनों का आंसर क्या होगा? सदरलैंड। लेकिन एग्जाम में पूछ ले अपराधी क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। यह कथन किनका है? तो यह है लोम्ब्रोसो का, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? द क्रिमिनल मैन। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन तय है आना। आगे देखते हैं। बोस्टर्स स्कूल के जन्मदाता रगिल्स हैं, जिसका संबंध किशोर अपराधी सुधार के लिए माना जाता है। अपराध निर्धारण के 7 मानदंड दिए गए हैं, जिसमें जो अक्सर पूछा था वह है सुयोग्य आयु और जो सबसे अंतिम है वह है दंड। इसके अलावा स्वैच्छिक आपराधिक उद्देश्य राज्य क्षति भी सम्मिलित किया जाता है। बोंजर, लेमर्ट और हेज ने 3 प्रकार के अपराध बताए हैं। अपराधियों के सुधार के बहुत सारे साधन हैं, जैसे प्रोबेशन, पैरोल और सुधार गृह। यह क्या है? सुधार गृह। आगे देखते हैं। बाल न्याय अधिनियम कब बना? 1986 में। और जो पहला बाल न्यायालय है उसकी स्थापना 1899 में होती है। एम.जी. सेथना की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स। तो द क्रिमिनल मैन यह किसकी पुस्तक है? लोम्ब्रोसो की। उसने क्या कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। आगे देखते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन का वर्गीकरण किसने किया? तो लेमर्ट ने किया। सामाजिक तथ्य अवधारणा किसका है? तो डोर्खिम का है। पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? काम्टे की, अगस्ट काम्टे। साइबर अपराध के आयाम कौन कौन से हैं? तो साइबर अश्लील, क्रैकर्स, और हैकिंग।
यानी इन चारों में से सभी हैं। आगे हम बात करते हैं सामाजिक समस्या का संबंध। जो सामाजिक समस्या का संबंध है वो किससे है? सामाजिक विचलन। और भ्रष्टाचार भी संबंध किससे है? सामाजिक विचलन से। अवैध जो गतिविधि होती है वो किस प्रकार का अपराध माना जाता है? संगठित अपराध। क्या है? संगठित अपराध। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम बना। कब? 2000 में यह पारित हुआ। तो भारत सरकार ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया? सन 2000 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं फेयर चाइल्ड के बारे में। तो फेयर चाइल्ड का यह कथन एग्जाम में पूछा जाता है। शराब पीने की असमान तथा बुरी आदत की क्या है? मद्यपान है। इसने कहा है फेयर चाइल्ड। आगे हम देखते हैं पॉल विल्किंसन के बारे में। इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल टेररिज्म यानी राजनीतिक आतंकवाद। तो इन्होंने आतंकवाद की परिभाषा किस रूप में दी है जो एग्जाम में पूछा जाता है? उन्होंने कहा आतंकवाद क्या है? बहुसंख्यक लोगों के निर्णय के विरुद्ध कुछ लोगों या इनके संगठनों के द्वारा अपनी इच्छा पूरा करवाने का एक हिंसक हथियार है। क्या है? हिंसक हथियार है। यह परिभाषा किसने दी? पॉल विल्किंसन ने। इनका पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल टेररिज्म। आगे देखते हैं पंजाब आतंकवाद प्रारंभ कब हुआ? 1981 में। आतंकवाद निरोधक अध्यादेश कब लागू हुआ? तो 2001 ईस्वी में, जिसे संक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं? पोटा कहते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं एंटी नारकोटिक एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन दे जाएगा और इसका आंसर क्या होगा? 1985 में। तो एंटी नारकोटिक एक्ट कब पारित हुआ? 1985 में। लेकिन वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्या लगाएंगे आप आंसर? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषक आत्महत्या के क्या क्या कारण हैं? तो कारण क्या है? कर्ज, गरीबी और कम पैदावार। घूस भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था है। इसका संबंध किससे है? तो वृक्ष से। यानी यह बात किसने कही? वृक्ष ने कही। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोशल डेविएंस इन इंडिया किसकी पुस्तक है? एम.जे. खान की। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सोशल डेविएंस नामक पुस्तक किसने लिखी है तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बेल। लेकिन यह क्वेश्चन पूछेगी सोशल डेविएंस इन इंडिया यानी भारत में सामाजिक विचलन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एम.जे. खान। अगला देखते हैं अपराध एक सामान्य व्यवहार है। यह कथन किसका है? तो लोवेल जे कार का। आगे हम बात करते हैं जातिवाद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की भावना है जो केवल अपने ही जाति की सामाजिक स्थिति को दृढ़ करती है। तो यह कथन किनका है? के.एन. वर्मा का। जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जातिवाद क्या है? उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। यह है पडिक्कर साहब का। इसका के.एम. पडिक्कर। इसे आप याद ही कर लेना, ये 100% आएगा। अगला देखते हैं जातिवाद अंध एवं सर्वोच्च समूह भक्ति है। इसका संबंध किससे है? कालेलकर। कौन? काका कालेलकर। जी.एस. घुरिये ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है। क्या करने के लिए? जातिवाद का निवारण करने के लिए। पी.एच. प्रभु ने उचित शिक्षा का प्रोत्साहन दिया, यानी जातिवाद को हटाना है तो उचित शिक्षा लाना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले पी.एच. प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रीनिवास। ओके। अगला देखते हैं डॉक्टर राव। इन्होंने वैकल्पिक समूह निर्माण का सिद्धांत दिया।
गरीबी माप के क्या क्या आधार हैं? तो यह है व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, उपभोग खर्च। आगे हम देखते हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया। यह पुस्तक किसकी है? तो जीएस घुरिये की, क्योंकि जीएस घुरिये ने ही ये बात हमें बताई है क्या? अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए। आगे हम देखते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन की बात संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो आर्टिकल 17। अनुसूचित जाति को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? तो घुरिये ने। ये क्वेश्चन पूछेगा कि शेड्यूल कास्ट को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? तो जीएस घुरिये। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। आगे हम देखते हैं भारतीय समाज असमानताकारी समाज है, यह किसका है? लुई ड्यूमा का। आगे क्वेश्चन पुट करेगा कि सजातीय असामंजस्य का संबंध किससे है? तो सांस्कृतिक भेदभाव से। हड्डन नामक व्यक्ति ने दलित जाति को क्या नाम दिया? तो बाहरी जाति। इन इक्वालिटी एंड सोशल चेंज किनकी पुस्तक है? आंद्रे बेतेई की। तो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अतः आप सभी इसे शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे हम देखते हैं टैफ्ट से। तो जो टैफ्ट की पुस्तक हुआ है क्रिमिनोलॉजी, उन्होंने बताया है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानूनी रूप से क्या है? दंडनीय है। तो जहां आपको यह शब्द मिलेगा कि अपराध क्या है? कानूनी रूप से दंडनीय है, तो आंसर क्या लगाएंगे? टैफ्ट। अगला देखते हैं इलियट एंड मेरिल ने अपराध की परिभाषा इस प्रकार दिया है कि अपराध कानून द्वारा वर्जित कार्य है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यह बात बताई गई है कि प्रत्येक पीढ़ी को विश्वास है कि उसके उत्तराधिकारी सीधे पतन के गर्त में जा रहे हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यह दोनों पुस्तक से लिखा है एलियट और मेरिल ने। आगे हम देखते हैं व्याधिकी अपराध का परिचय या परिणाम है, यह कथन किसका है? तो मर्टन का। कौन? आर.के. मर्टन। अगला देखते हैं अपराध के अवसर का सिद्धांत किसने दिया? क्लोवार्ड और कोहेन ने पुस्तक लिखी। कौन कौन? डेविएंस एंड कंट्रोल और डेलिंक्वेंट वायस। आगे देखते हैं सर्वाधिक अपराध आयु कौन सी है? 18 से 30। अंतर पीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन है? तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन, और इसके अनिवार्य तत्व क्या है? पारस्परिक विरोध यानी पारस्परिक मनमुटाव। आगे देखते हैं घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून कब पारित हुआ? तो आंसर क्या लगाएंगे? 2006? नहीं, आंसर क्या होगा? 2005। लेकिन यदि पूछे कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो आंसर क्या होगा आपका? 2006। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान में एक प्रथा है, कौन सी? सांगड़ी प्रथा, जिसका संबंध किससे है? बंधुआ मजदूरी। उसका उन्मूलन राजस्थान में कब होता है? तो 1976, लेकिन पूरे देश में कब होता है? 1985। तो आपको ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर लगाना होगा। यदि 1976 दिया है और राजस्थान का नाम है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976। विवाह विच्छेद स्वीकृति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह समानता का सिद्धांत पर आधारित है। यदि पति अपनी पत्नी को तलाक देता है
तो उसके संरक्षण के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? निर्वाहिका। ओके, आगे देखते हैं। वृद्धावस्था जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। मजूमदार एवं मदान भारतीय जनजात के आर्थिक व्याख्या के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार। एक पुस्तक जो एग्जाम में पूछी जाती है, द एशियन ड्रामा, किसकी है? तो गुनार मिर्डल। संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किनका कथन है? हंडेल डार्फ। जर्मन आइडियोलॉजी किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की, जिसमें उन्होंने आर्थिक विचार का संबंध किससे जोड़ा है? धर्म के संबंध में। तो धर्म, आर्थिक, ये जो 2 पुस्तक है इसका संबंध किससे है? मैक्स वेबर से। आगे देखते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? श्रीनिवास की। विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? वालरस्टीन। आपको यह सब याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दी पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी है? फ्रैंक। द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो। रोस्टो कहाँ के थे? अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार थे, जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता हुआ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखते हैं। मानवीय विकास की जो अवधारणा है उसे किसने दिया? अमर्त्य सेन, जिसे नोबेल प्राइज भी मिला है। आगे देखते हैं। मानव विकास में क्या क्या शामिल है? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और संतोषजनक प्रति व्यक्ति की आय। द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा कब? 1776 ईस्वी में। किंग्सले डेविस की पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, जो पूछा जाएगा। स्पेंसर की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी सामाजिक सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी है? लेविस की। कार्ल मार्क्स, जिसकी पुस्तक का नाम अभी हमने पढ़ा क्या है? जर्मन आइडियोलॉजी। उन्होंने उत्पादन प्रणाली, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत दिया और यह बताया कि जो पूंजीपति है उसे क्या कहते हैं? शोषक वर्ग कहते हैं। यानी वह आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन? एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग है वह कौन है? पूंजीपति। और जो शोषित वर्ग वह क्या है? सर्वसाधारण वर्ग। आगे देखते हैं। आधुनिकीकरण का तात्पर्य किससे है? परिवर्तन से है। और इन्होंने सरल समाज उपहार का संबंध किससे जोड़ा है? पारस्परिकता से। आर्थिक संस्था पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है, तो आप जानिए कि कौन कौन है। निगम, मजदूर संघ, श्रम विभाजन और सहकारी समितियां। आगे देखते हैं। जनसंख्या ज्यामिति आरोहण का सिद्धांत किसने दिया? तो माल्थस। यानी इसका संबंध किससे है? माल्थस से। भारतीय वित्तीय वर्ष कब से कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसकी है? वालरस्टीन की, जिन्होंने क्या दिया था? विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। भोजन एवं संपत्ति संबंध मनुष्य क्रियाएं आर्थिक संस्था का निर्माण करती है। यह कथन किनका है? आगबर्न निम्फकाफ का। आगे देखते हैं। लिस्ट ने अपने आदिम अर्थव्यवस्था स्तर के 3 बताए हैं स्तर: आखेट या पशुपालक, कृषक और उद्योग। वर्तमान बेरोजगारी में जो सबसे अधिक समस्या वह किसकी है? शिक्षित बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। नोटबंदी की घोषणा कब होती है? 2016 में। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? 2015 में। आगे हम देखते हैं। लघु एवं बृहत परंपरा शब्द किसने दिया? रेडफील्ड। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान निम्न में से कौन सी नहीं है? तो है वस्तु विनिमय। तो इसका पहचान किसके रूप में जाना जाता है? आदिम अर्थव्यवस्था। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था कौन नहीं है? वस्तु विनिमय। आगे देखते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रदर्शित कौन संस्था करता है? तो है NSSO। SDG
कि जो लक्ष्य है उनकी संख्या कितनी है, 18 या 17। तो विशेष स्पेशली आंसर क्या लगेगा आप, 17 गोल्स हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। आगे कुछ दिवस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर। इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, अर्नेस्ट हिकल ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर वह कितनी है, 74.04। व्यवसायिक गतिशीलता की जो सबसे बड़ी विशेषता वो क्या मानी जाती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। आपसे क्वेश्चन पुट करेगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ हुई, 1991 में। तो साथियों यह वीडियो पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, इसे कम से कम 2 से 3 बार